डॉक्यूमेंट लूपहोल्स, चेन गिरने का कारण। डॉक्यूमेंट लूपहोल्स, कृषि ऋण प्रक्रिया में चेन के टूटने के कारण। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी या अन्य कृषि ऋण योजनाओं का उद्देश्य किसानों को समय पर और सस्ती ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराना है। मगर हकीकत में दस्तावेजी प्रक्रिया में कई लूपहोल्स, कमजोर कड़ियां ऐसी हैं जो पूरी चेन को तोड़ देती हैं। मतलब अंतिम किसान तक सही वक्त पर पैसा नहीं पहुंचता। यहाँ हम तीन प्रमुख कारण विस्तार से देखेंगे। एक, फर्जी और अधूरे दस्तावेज। गलत जानकारी से बर्बाद होती प्रक्रिया। कई किसान या दलाल, मिडलमैन, कृषि ऋण की लिमिट बढ़वाने के लिए जानबूझकर या अज्ञान में गलत जानकारी भर देते हैं। उदाहरण, भूमि का रकबा, लैंड होल्डिंग साइज ज्यादा बताना, खुद मालिक ओनर दिखाना जबकि असल में किराएदार टेनेंट होना, गैर कृषि आय नॉन फार्म इनकम कम या छिपाना ताकि सस्ती ब्याज दर मिल सके। इस तरह के फर्जी या अधूरे कागजों के कारण दो समस्याएं होती हैं। बैंक का जोखिम बढ़ जाता है। बैंक को असल गारंटी नहीं मिलती। ऋण मंजूरी में देरी या रिजेक्शन, जब सत्यापन होता है तो गलतियां पकड़ में आती हैं और पूरा आवेदन रद्द हो जाता है। कई बार किसान को खुद पता नहीं होता कि दलाल ने गलत जानकारी भरी है। बाद में जब आवेदन रिजेक्ट होता है तो किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बुआई का समय निकल जाता है, महंगे ब्याज पर निजी उधार लेना पड़ता है। दो, डिजिटल सत्यापन की कमी। गलत डेटा एंट्री से भरोसे की डोर टूटती। सरकार और बैंकों ने लोन प्रोसेस में डिजिटलीकरण तो कर दिया, लेकिन जमीन रिकॉर्ड, भूमि विवरण, आय प्रमाण, परिवार के विवरण आदि का ई रिकॉर्ड अक्सर गलत या अधूरा रहता है। उदाहरण, जमीन के 7/12 रिकॉर्ड या आरटीसी में पुराने मालिक का नाम, साझेदारी कौन का विवरण मिसिंग, गलत खाता नंबर या घराना संख्या। जब बैंक कर्मचारी जल्दी में डेटा एंट्री करता है तो गलतियां रह जाती हैं। मुख्य समस्या यह है, बैंक शाखाएं बाद में इसे ठीक करने की पहल नहीं करती। किसान को कई बार सरकारी कार्यालय, तहसील, सीएससी के चक्कर काटने पड़ते हैं। दस्तावेज अपडेट होने में महीनों लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में किसान का समय, पैसा और भरोसा तीनों खत्म हो जाते हैं। कई किसान निराश होकर योजना छोड़ देते हैं या निजी साहूकारों के जाल में फंस जाते हैं। तीन, बैंक और ग्राहक के बीच पारदर्शिता का अभाव, संवादहीनता से बढ़ती गलतफहमियां। किसी भी ऋण प्रक्रिया में बैंक और ग्राहक के बीच साफ सुथरी बातचीत, ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। बैंक कर्मचारी अक्सर किसानों को नियम और शर्तें, TNCS, पूरी तरह नहीं समझाते। जब किश्त या रिपेमेंट में बाधा आती है तो बैंक सीधे सख्ती करता है, नोटिस भेज देता है, ब्लैकलिस्ट करता है। किसान को ये नहीं बताया जाता कि किस वजह से लोन वितरण रोका गया। परिणाम स्वरूप किसान डर और शर्म के मारे बैंक जाने से कतराते हैं। उनकी किस्त अटक जाती है, ब्याज जुड़ता जाता है। भविष्य में किसी भी बैंक से लोन लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह पारदर्शिता का अभाव पूरे ऋण चेन को तोड़ देता है। किसान को समय पर पैसा नहीं मिलता और बैंक को भी नुकसान होता है। समाधान की दिशा, सतर्क दस्तावेज सत्यापन, किसानों को सही जानकारी देने और भरने के लिए प्रशिक्षित करना, डिजिटल डेटा सुधार अभियान, भूमि रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का नियमित अपडेट, बैंक में ग्राहक शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी, शाखाओं में किसान केंद्रित शिविर, फैक्स और काउंसलिंग, सरल शिकायत निवारण, किसानों की समस्याओं को जल्दी सुलझाने का तंत्र। निष्कर्ष, कृषि ऋण की पूरी चेन एक भरोसे के पुल जैसी है। दस्तावेजी लूपहोल्स उस पुल में दरार डाल देते हैं। अगर हम ईमानदार दस्तावेजीकरण, सही डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शी बैंकिंग संवाद को प्राथमिकता दें तो यह पुल फिर मजबूत हो सकता है और हर किसान तक समय पर ऋण पहुंच सकता है।